Good morning, students. Last time we had completed till exercise J of chapter number 15. Now today we are going to continue with the chapter. Exercise K. Rewrite the sentences given below according to the tenses mentioned in brackets. तो ब्रैकेट्स में जो भी हमें टेंसेस कहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को फॉर्म करना है. फर्स्ट, द वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे. आज वेदर बहुत प्लेजेंट है. हमें सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट में लिखना है. तो इज़ का सिंपल पास्ट होगा वॉज एंड इज़ का पास्ट परफेक्ट होता है हैड बिन. सो आंसर ए, द वेदर वॉज प्लेजेंट यस्टरडे. द वेदर हैड बिन प्लेजेंट यस्टरडे. Second, Tom has heard that his ancestors left the country long back. बहुत टाइम पहले टॉम के एंसेस्टर्स हैं वो कंट्री छोड़ के चले गए थे, ऐसा टॉम ने सुना था. वी हैव टू मेक पास्ट परफेक्ट. टेंस चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग वर्ब है उसको फाइंड आउट करेंगे और फिर उसमें चेंजेस करेंगे. यहाँ पे वर्ब है हैज़ हर्ड, तो हमें उसका पास्ट परफेक्ट करना है. पास्ट परफेक्ट में हैड हर्ड हो जाएगा. सो द आंसर विल बी टॉम हैड हर्ड दैट हिज एंसेस्टर्स लेफ्ट द कंट्री लॉन्ग बैक. टॉम ने सुना था कि उसके एंसेस्टर्स है बहुत टाइम पहले ही कंट्री छोड़ के चले गए थे. थर्ड, बेरी रिकमेंड्स डोनट्स फॉर ब्रेकफास्ट. बेरी है उसने रिकमेंड किया है कि ब्रेकफास्ट के लिए डोनट्स खाना चाहिए. तो हमें सिंपल पास्ट फॉर्म करना है. यहाँ पे वर्ब है रिकमेंड्स, तो उसका सिंपल पास्ट होगा रिकमेंडेड. सो आंसर विल बी बेरी रिकमेंडेड डोनट्स फॉर ब्रेकफास्ट. बेरी ने ब्रेकफास्ट के लिए डोनट्स रिकमेंड किए थे. 4. द लीव्स लुक ब्राइट ग्रीन आफ्टर द रेन. रेन के बाद लीव्स है वो ब्राइट ग्रीन कलर के दिखते हैं. सिंपल फ्यूचर में लिखना है. वर्ब क्या है यहाँ पे, लुक, तो उसका सिंपल फ्यूचर होगा विल लुक. आंसर, द लीव्स विल लुक ब्राइट ग्रीन आफ्टर द रेन. 5. जॉन इज रीडिंग द न्यूज़पेपर. जॉन न्यूज़पेपर रीड कर रहा है. हमें इसको पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ पे वर्ब है इज रीडिंग, तो उसका पास्ट कंटिन्यूस होगा वॉज रीडिंग. आंसर, जॉन वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर. जॉन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था. 6. मीना इज रीडिंग द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी बाय रॉबिन शर्मा. तो मीना है वो ये बुक पढ़ रही थी. रॉबिन शर्मा ने जो बुक लिखी है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, तो इसको हमें फ्यूचर कंटिन्यूस फॉर्म में लिखना है. वर्ब क्या है, इज रीडिंग. इज रीडिंग का फ्यूचर कंटिन्यूस क्या बनेगा, विल बी रीडिंग. मीना विल बी रीडिंग द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी बाय रॉबिन शर्मा. तो मीना है वो ये बुक पढ़ रही होगी. फ्यूचर में एक्शन हो रही होगी. 7. Sumedha has bought a lot of plants and peat moss over the years. पिछले कुछ ईयर्स में सुमेधा है उसने बहुत सारे प्लांट्स और पीट मॉस है वो खरीदे हैं. तो हमें इसको पास्ट परफेक्ट में लिखना है. वर्ब यहाँ पे क्या है, हैज़ बॉट, उसका पास्ट परफेक्ट क्या होगा, हैड बॉट. So answer will be Sumedha had bought a lot of plants and peat moss over the years. सुमेधा ने बहुत सारे प्लांट्स और पीट मॉस पिछले कुछ सालों में खरीदे थे. 8. The physics teacher is demonstrating an experiment in the laboratory. फिजिक्स टीचर है वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट मीन्स करके शो कर रहे हैं. फ्यूचर कंटिन्यूस फॉर्म में लिखना है. वर्ब क्या है, इज डेमोन्स्ट्रेटिंग, उसका फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है, विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग. Answer, the physics teacher will be demonstrating an experiment in the laboratory. फिजिक्स के टीचर हैं वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे होंगे. फ्यूचर में एक्शन चल रही होगी. 9. The registrar is collecting the admission forms for the new session. प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है.
तो इसमें वर्ब क्या है, इज कलेक्टिंग। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैज़ कलेक्टेड। रजिस्ट्रार सिंगुलर है इसलिए हैज़ आएगा, हैव नहीं। आंसर, द रजिस्ट्रार हैज़ कलेक्टेड द एडमिशन फॉर्म्स फॉर द न्यू सेशन। 10. माई मदर वॉज इन्वॉल्व इन द सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट। तो मेरे मदर है वो सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। इसका हमें प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म लिखना है। तो इसमें वर्ब क्या है, वॉज इन्वॉल्व्ड। तो वॉज इन्वॉल्व्ड का प्रेजेंट परफेक्ट हम क्या करेंगे, हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड। अगेन देखो मदर सिंगुलर है इसलिए हैज़ आएगा, हैव नहीं। आंसर, माई मदर हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन द सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट। मेरे मदर है वो सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुए हैं। तो वो एक्शन कंप्लीट हो गई है। 11. रॉबिन विल बी इंस्पेक्टिंग द बॉन्साई प्लांट्स बाय दिस इवनिंग। रॉबिन है वो आज शाम तक बॉन्साई प्लांट से उसको इंस्पेक्ट करेगा। इसको हमें फ्यूचर परफेक्ट में लिखना है। अभी ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में है तो वर्ब क्या है, विल बी इंस्पेक्टिंग। तो इसका फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा, विल हैव इंस्पेक्टेड। आंसर, रॉबिन विल हैव इंस्पेक्टेड द बॉन्साई प्लांट्स बाय दिस इवनिंग। रॉबिन ने आज शाम तक बॉन्साई प्लांट्स को इंस्पेक्ट कर लिया होगा। 12. टॉम सॉयर वॉज अ मिस्चीवियस बॉय। टॉम सॉयर है वो मिस्चीवियस बॉय था। इसका पास्ट परफेक्ट लिखना है, सो विल राइट आंसर, टॉम सॉयर हैड बीन अ मिस्चीवियस बॉय। टॉम सॉयर एक मिस्चीवियस बॉय हुआ करता था। 13. The shipment was dispatched as soon as the packing was completed. तो जैसे ही पैकिंग कंप्लीट हो गई थी, शिपमेंट है उसको डिस्पैच कर दिया था। इसका हमें फ्यूचर परफेक्ट लिखना है। तो इसमें वर्ब क्या है, was dispatched। तो was dispatched का फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा, will have been dispatched। So answer will be, the shipment will have been dispatched as soon as the packing was completed। शिपमेंट है उसको तभी डिस्पैच कर दिया जाएगा जैसे उसका पैकिंग कंप्लीट हो जाता है। 14. सागर विल विजिट द होलसेल ग्रोसरी शॉप इन हिज लोकेलिटी। सागर है अपनी लोकेलिटी में होलसेल ग्रोसरी शॉप है उसको विजिट करने जाएगा। इसका हमें क्या लिखना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो विल विजिट का क्या हो जाएगा, विल बी विजिटिंग। Answer, Sagar will be visiting the wholesale grocery shop in his locality. सागर अपनी लोकेलिटी में होलसेल ग्रोसरी शॉप है उसको विजिट करेगा। सो फ्यूचर में एक्शन हो रही होगी। 15. The toys are packed for the children. चिल्ड्रन के लिए टॉयज है वो पैक कर दिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है, सो वी विल राइट द टॉयज हैव बीन पैक्ड फॉर द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए टॉयज पैक कर दिए गए हैं। Exercise L. Read the following passage and fill in the blanks with appropriate forms of verbs given in brackets. तो ब्रैकेट्स में जो भी वर्ब्स दिए हैं उसका अप्रोप्रिएट फॉर्म यूज करना है। यू कैन यूज एनी टेंस फॉर्म एज रिक्वायर्ड। तो जैसे हमें जो भी टेंस फॉर्म यूज करने की ज़रूरत होगी वैसे यूज करना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो जो पहला वाला है वो ऑलरेडी करके दिया है। While buying gardening tools, one has to be careful. गार्डनिंग टूल्स लेते टाइम, उसको बाय करते टाइम सबको केयरफुल रहना चाहिए। Once you determine which tools you require, you have to visit the nearby market soon to pick and choose the right tools. तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन से टूल्स चाहिए, उसके बाद आपको मार्केट विजिट करके जो राइट टूल्स हैं उनको चूज़ करना होगा। तो डिटरमाइन का डिटरमाइन ही रहेगा, उसका टेंस चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये जनरल बात हो रही है, कोई पास्ट की बात या फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। तो इसीलिए डिटरमाइन का डिटरमाइन ही रहेगा। और हम टूल्स के लिए यूज़ करें तो टूल्स क्या है, प्लूरल। प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब ही यूज़ होता है और प्लूरल वर्ब में ई एस एस ऐसा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए डिटरमाइन का डिटरमाइन, रिक्वायर का रिक्वायर।
अब यू है तो यू के साथ हमेशा हैव यूज होता है, हैज यूज नहीं होता है, तो हैव का हैव ही रहेगा। One should never blanks a tool which has a handle that is painted to hide the poor quality of the wood underneath। तो यहाँ पे ऐसा कहा है कि किसी को भी ऐसा टूल नहीं बाय करना चाहिए जिसका हैंडल है उस पर पेंट किया गया हो, सो दैट नीचे पुअर क्वालिटी का वुड यूज़ किया है ऐसा पता ना चले और वो हाइड हो जाए। तो यहाँ पे जो बाय है वो वैसा ही रहेगा, प्रेजेंट फॉर्म ही रहेगा। हैंडल्स मेड ऑफ स्टील और फाइबर ग्लास ब्लैंक्स स्ट्रॉन्गर। तो हैंडल्स की बात हो रही है, प्लूरल है, बी का वर्ब हमें यूज़ करना है, पूरी बात प्रेजेंट टेंस में हो रही है, इसलिए बी का प्लूरल वर्ब प्रेजेंट टेंस के लिए होता है आर। तो हम लिखेंगे हैंडल्स मेड ऑफ स्टील और फाइबर ग्लास आर स्ट्रॉन्गर बट दे आर एक्सपेंसिव। ऐसे हैंडल्स जो कि स्टील और फाइबर ग्लास से बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग तो होते हैं ज़्यादा, बट साथ में एक्सपेंसिव भी होते हैं, मीन्स महंगे होते हैं। माई फादर ब्लैंक्स गार्डनिंग। मेरे फादर को गार्डनिंग अच्छा लगता है, इसलिए फादर सिंगुलर्स है तो सिंगुलर वर्ब लव्स। माई फादर लव्स गार्डनिंग एंड ही रिसेंटली बॉट अ फ्यू टूल्स। और अभी अभी वो थोड़े से टूल्स लेके आए हैं, अभी अभी उन्होंने थोड़े से टूल्स खरीदे हैं पिछले कुछ टाइम में। तो बाय का क्या होगा, बॉट, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी टूल्स खरीद लिए हैं। ही ऑल्सो ब्लैंक्स अ क्लीपर एंड अ लोन मोवर। तो उन्होंने टूल्स में क्या लिया है, क्लीपर और लोन मोवर। तो उसमें हम गेट का गॉट लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने वो बाय कर लिया है। One of our most energetic discussions focused on how to take good care of plants। हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन होता था हुआ था वो किस पे था कि प्लांट्स की अच्छी केयर कैसे लेनी चाहिए। तो ये भी एक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए फोकस्ड। ही प्लांटेड अ नीम सैपलिंग लास्ट वीक। लास्ट वीक उन्होंने एक नीम ट्री है, नीम का प्लांट है, छोटा सा ट्री नहीं प्लांट, सैपलिंग, उसको लगाया था। तो ये देखो लास्ट वीक की बात हो रही है, ये सब एक्शन पहले हो चुकी है, इसलिए पास्ट फॉर्म प्लांटेड। ही विल विजिट अ नर्सरी टुमारो टू बाय मोर प्लांट्स। वो कल नए और प्लांट्स खरीदने वाले हैं, तो फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए विल विजिट। आई लाइक यूजिंग द पर्निंग नाइफ टू कट ऑफ शूट्स फ्रॉम द स्मॉल लेमन ट्री। जो लेमन ट्री है उसके छोटे छोटे शूट्स को कट करने के लिए प्रूनिंग नाइफ है वो मुझे यूज़ करना अच्छा लगता है। टुगेदर वी विल पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग गार्डन फेस्टिवल नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक की बात हो रही है इसलिए विल पार्टिसिपेट, तो हम साथ में मिलकर नेक्स्ट वीक गार्डन फेस्टिवल है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक्सरसाइज एन, rewrite the following sentences according to tenses mentioned in brackets। ब्रैकेट्स में जो भी टेंसेस दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को चेंज करके लिखना है। फर्स्ट, द रैबिट जम्प्ड इनटू द ब्यूरो एंड डिसअपियर्ड फास्ट। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में लिखना है, यहाँ पे वर्ब है जम्प्ड, पास्ट परफेक्ट होगा हैड जम्प्ड। रैबिट है उसने ब्यूरो में जंप किया और जल्दी से वो गायब हो गया। The rabbit had jumped into the bureau and disappeared fast. Second, the painter paints a village scene। पेंटर ने एक विलेज का सीन पेंट किया है। इसका पास्ट कंटिन्यूस लिखना है, तो आंसर द पेंटर वॉज पेंटिंग अ विलेज सीन। पेंटर विलेज सीन को पेंट कर रहा था। थर्ड, ऑल द रेसिडेंट्स एंजॉयड द मैजिक शो। सारे रेसिडेंट्स वो मैजिक शो एंजॉय कर रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूस लिखना है इसलिए एंजॉयड का हो जाएगा विल बी एंजॉइंग। आंसर, ऑल द रेसिडेंट्स विल बी एंजॉइंग द मैजिक शो। सारे रेसिडेंट्स वो मैजिक शो एंजॉय कर रहे होंगे। फोर, द क्लास मॉनिटर मेड अ लिस्ट ऑफ टॉकेटिव चिल्ड्रन। क्लास मॉनिटर ने सारे टॉकेटिव चिल्ड्रन का एक लिस्ट बनाया है। इसका हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस लिखना है, तो हम लिखेंगे मेड का इज मेकिंग। द क्लास मॉनिटर इज मेकिंग अ लिस्ट ऑफ टॉकेटिव चिल्ड्रन। तो क्लास मॉनिटर अभी लिस्ट बना रहा है। 5,
The motorist follow the directions for a road diversion in spite of inconvenience. तो जो मोटरिस्ट है, जो मोटर चला रहा है, मोटर बाइक, उसने रोड डाइवर्जन, उसके सारे डायरेक्शन फॉलो किए, भले उसको वो इनकन्वीनियंट मीन्स उसको वो कंफर्टेबल नहीं था तो भी। तो इसका सिंपल फ्यूचर बनेगा, वर्ब क्या है, फॉलो, तो उसका सिंपल फ्यूचर क्या होगा, विल फॉलो। आंसर, द मोटरिस्ट विल फॉलो द डायरेक्शंस फॉर अ रोड डाइवर्जन इन स्पाइट ऑफ इनकन्वीनियंस। मोटरिस्ट है वो सब रोड डाइवर्जन के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी डायरेक्शंस दिए हैं उनको फॉलो करेंगे, भले वो उनको इनकन्वीनियंट हो तो भी। So over here chapter 15 is complete.